आज मैं आपसे उस दौर का समय साझा करने जा रही हूँ जब भारत में टीवी आया ही था व उस पर केवल दूरदर्शन आया करता था। इससे पहले हम कोई फिल्म देखने सिनेमा हॉल में ही जाया करते थे या रेडियो पर ही समाचार, संगीत, नाटक इत्यादि सुनते थे। 1987-88 में सिनेमा पर भी हमने आज तक ब्लैक एंड व्हाइट फिल्में ही देखी थी। उस समय टीवी लगभग नए नए ही आए थे व गांव में एक दो घरों में ही हुआ करते थे। टीवी पर कुछ रंगीन कार्यक्रम शुरू हो चुके थे जैसे कि विक्रम और बेताल, संगीत कार्यक्रम व समाचार। फिर एक दिन शुरू हुआ रामायण धारावाहिक, जिसका पहला एपिसोड 25 जनवरी 1987 को आया था। जिस कथा को लोगों ने केवल आज तक सुना था व दूसरों को सुनाया था, उसे वह साक्षात अपने सामने टीवी पर देख रहे थे। हमारे बुजुर्गों की आंखें फटी की फटी रह गई थी, क्योंकि उन्होंने जब से जन्म लिया था तब से उन्होंने इसकी केवल कथा सुनी थी या रंगमंच, रामलीला जैसे कार्यक्रमों में अभिनय देखा था। जब हम सभी ने पहली बार टीवी पर वो भी रंगीन में रामायण देखा तो बच्चे, बूढ़े, औरतें, आदमी सब टीवी की ओर दौड़े चले जाते थे। मुझे आज भी याद है उस समय का अनुभव, जब माँ, दादी घर का सब खाना पीना रामायण से पहले तैयार कर लेती थी। दादाजी भी अपना चाय नाश्ता कर चुके होते थे, पापा भी सुबह जल्दी उठकर तैयार हो जाते थे। रामायण का एपिसोड सप्ताह में एक बार रविवार के दिन आता था, वो भी सुबह 9:30 बजे से लेकर 10 बजे तक। उस समय मानो भारत देश थम सा जाता था। सड़कें पूरी तरह से सुनसान हो जाया करती थी, कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं मिलता था, चारों ओर किसी भी प्रकार का शोर नहीं सुनाई देता था। बस सब जगह एक ही आवाज गूंजती थी और वह थी टीवी पर भगवान श्री राम की। जिनके घर में टीवी नहीं भी होता था वे दूसरों के घरों में टीवी देखने जाया करते थे। गांव में एक या दो टीवी होते थे, इस कारण जिनके घर में टीवी होता था वहां तो मानो मेला सा लग जाता था। घर वाले भी किसी को रामायण देखने से मना नहीं करते थे, लेकिन बस एक शर्त होती थी कि सीरियल के बीच में कोई कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि सभी सीरियल का एक एक शब्द ध्यान से सुनते थे। यहाँ तक कि रामायण के समाप्त होने के बाद उसका भजन खत्म होने तक सब टीवी से ही चिपके रहते थे तथा वह भजन सभी मिलकर गाया करते थे। रामायण के समाप्त होते ही लोग उसकी चर्चा में लग जाते थे। गली कूचों में उसी की चर्चा हुआ करती थी व साथ में शुरू होती थी अगले रविवार की प्रतीक्षा। लोगों के दिलों में ये रामायण इतना ज्यादा घर कर गई थी कि उसके शुरू होते ही लोग टीवी की आरती उतारने लगते व उसकी पूजा करते। उसमें मुख्य भूमिका निभाने वाले भगवान श्री राम व माता सीता के रूप में अरुण गोविल व दीपिका चिखलिया भी लोगों के लिए पूजनीय बन चुके थे। वे अब जहां भी जाते तो बच्चे बूढ़े सब उनके चरण स्पर्श करते। शुरू में तो उन दोनों कलाकारों को थोड़ा असहज लगा, लेकिन उन्होंने अब इसे अपनी नियति मान लिया था। रामायण के हर एक कलाकार व निर्देशक रामानंद सागर जी का जीवन अब पूरी तरह बदल चुका था। मुझे आज भी याद है वह सीन जब भगवान श्री राम को वनवास मिला, तब सब कैसे रो पड़े थे, किंतु उससे भी ज्यादा रोए तब जब भगवान श्री राम व लक्ष्मण मेघनाद से युद्ध करते हुए नागपाश में बंधकर मूर्छित हो गए थे। ये पहला ऐसा सीन था जब सब जगह कोहराम मच गया था व सब जगह इतनी बेचैनी फैल गई कि पूछो मत। स्वयं रामानंद सागर जी को आगे आकर लोगों को समझाना पड़ा था। जब रामायण का अंतिम एपिसोड आया था तब पूरे भारतवर्ष में एक उदासी सी छा गई थी। यहाँ तक कि रामायण में भूमिका निभाने वाले, उनकी टीम के सदस्य इत्यादि सब उदास थे, किंतु उसका अंतिम एपिसोड 31 जुलाई 1988 को प्रसारित किया गया। लोगों के द्वारा मिले अपार प्रेम व स्नेह के कारण इसे फिर से सन 2000 में स्टार प्लस व स्टार उत्सव पर प्रसारित किया गया था। इसके बाद इसे कुछ वर्षों बाद फिर से प्रसारित किया गया था। हाल ही में जब कोरोना वायरस के कारण भारत में लॉकडाउन लगा, तब भारत सरकार ने इसे फिर से दूरदर्शन पर प्रतिदिन 2 बार सुबह व शाम 9 बजे प्रसारित करवाया। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन इस धारावाहिक को 30 वर्षों से ज्यादा बीत जाने के पश्चात भी फिर से भारत देश के लोगों द्वारा इतना पसंद किया गया कि इसने सभी प्राइवेट चैनलों के रिकॉर्ड तोड़ दिए व एक बार फिर से इसे करोड़ों घरों में देखा गया।